सब कुछ पकी हुई धरती थी और हमारे लिए आसान कर दी गई थी पत्रकारिता। उस ज़मीन से हमने शुरू किया, तो हम एहसानमंद हैं उन 200 सालों के, जिसमें पत्रकारों ने वो आन बान शान पैदा की, जिसको भी ले करके हम आगे बढ़े, जिसको देख करके हम पत्रकारिता में आए। हम जब पत्रकारिता में आए तो पत्रकारों को एक छोटा मोटा ईश्वर की तरीके से देखते थे और अखबारों के दफ्तर के अंदर जाने से डरते थे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे। और इन सब मनोभावों के साथ हम पत्रकारिता में आए। तो ये सारे मनोभाव कोई एक दिन में या किसी डर की वजह से नहीं आ गए। हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन समय में और पहले भी जो कुछ 200 सालों से संबंधित टुकड़ों में इतिहास पढ़ा था पत्रकारिता का, उससे प्रभावित थे, उत्तेजित थे, उसके ताप को महसूस करते थे। तो उस बारीक डिटेल्स में लई पृथ्वी साहब जा चुके हैं और भी जो विद्वजन है वो जाएंगे। आपको उस पत्रकारिता की जो महान स्थितियां रही और जो त्याग रहा, संघर्ष रहा, उन सब की भी चर्चा होगी। लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया, इलाहाबाद में रहते हुए ही शुरुआत तो पत्रकारों से मिलने की यही हुई कि कुछ कवि गोष्ठियों का जो प्रेस रिलीज होती थी वो लेकर के मैं धनंजय चोपड़ा जैसे पत्रकारों के पास जाता था और वो जो प्रेस रिलीज है वो देता था मुझे डरते डरते, और जब वो छप जाती थी तो उसमें अंत में नाम लिखा होता था कि इन्होंने भी कविता पढ़ी, इतने से ही खुश हो जाते थे। तो पत्रकारिता से जो संबंध है वो यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ आज अखबार में कुछ दिन मैंने काम किया, तो बहुत ज़्यादा इस भाव से गए थे कि कैसे टिकेंगे। लेकिन जब वहाँ गए तो दोपहर में भूजा खाते थे सब लोग और करीब 12 दिन तक सिर्फ इस बात की चर्चा होती रही, सुनते रहे हम कि प्रिया ने क्यों छोड़ दी नौकरी। तो थोड़ा झटका लगा कि अरे भाई, जितना हम सोच के आए थे तो वैसा एकदम ज्यों का त्यों नहीं है। फिर उसके बाद एनडीटीवी में जब प्रणव राय का एडिटिंग हुआ करता था और अंग्रेजी हिंदी दोनों में होता था, तब वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई और वहाँ से जो उसूलों की पत्रकारिता है और ईमानदारी की पत्रकारिता है वो कुछ कुछ देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे लाभ लोग उस समय से ही शुरू हो गए थे। टीवी नया नया आया था और महत्व कुछ जरूरत से ज्यादा मिल रहा था। उस समय एनडीटीवी जैसे संस्थान में जो कुछ भी इसका लाभ लिया जा सकता था वो नहीं लिया जाता था। और हम अपने सीनियर्स को देखते थे कि जहां और भी चैनल खुल रहे थे और पत्रकार होने का जो लाभ मिल रहा था उसको बहुत सारे लोग अवेल कर रहे थे, लेकिन उस संस्थान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं कि अखबारों में जिस तरीके से संपादकीय एक दृष्टिकोण होता है और संपादक जो है वो तय करता है कि हाँ चीज़ें गलत ना होने पाए, तो वो चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। तो एक तरीके से पहली बार मुझे लगा टीवी में खास तौर से, और बाद के काल को भी देखने के बाद लगा कि वो जो संस्थान था उस समय का वो एक स्कूल उसको कहा जा सकता है। जैसे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई मैं फला स्कूल का हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो स्कूलिंग यानी वो शिक्षा पत्रकारिता की दिखाई दी। और फिर उसके बाद मैं दूसरे संस्थानों में जब गया, चैनल 7 में गया, एबीपी न्यूज में गया, तो वो जो स्कूलिंग थी वो काम आई और जो बाद में चीजें नहीं मिली वो अखरने लगी। ये तुलना साफ साफ दिखाई दी कि पत्रकारिता में किस तरीके से टीवी का दबाव पत्रकारिता में एक तरीके का क्षरण ला रहा है। तो ये क्षरण में किसी एक व्यक्ति, एक संपादक को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि एक पूरा सिस्टम था, जो टीआरपी का जो सिस्टम था वो दबाव बनाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो टीआरपी को का नाम लेकर के सारा दोष टीआरपी पे मढ़ दिया जाता है। अगर पुराने
प्रिंट के संपादकों की तरह टीवी में मजबूत संपादक रहे होते तो टीआरपी का जोर कुछ कम भी हो सकता है। टीआरपी के बहाने आप संपादकीय जो एक ठसक होती है या एक त्याग होता है, अच्छे संपादक क्यों होते थे? क्योंकि वो त्याग करना जानते थे। वो सत्ता से जो लाभ मिलना होता है उसको छोड़ना जानते थे। लेकिन जब टीवी में का दौर आया और टीवी अचानक से छा गई, तो उस समय जो टीआरपी का दबाव था, मालिकों का दबाव था, सत्ता का दबाव था, ये संपादक सह नहीं पाए। और यही कारण है तेजी से पत्रकारिता का क्षरण हुआ। टीवी चूंकि ज्यादा प्रभावी था और घर घर में मौजूद था, फ्री में था और हर समय था, इसलिए टीवी का प्रभाव ज्यादा पड़ा। और वहां पे जो संपादक थे, जाहिर सी बात है कि अचानक से पैसे का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था। टीवी में बात उसके कुछ ही सालों बाद प्रिंट में भी सैलरीज काफी ज्यादा बढ़ गई और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एकदम बराबर हो गए। कहीं कहीं प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा पैसे आज की डेट में मिलते हैं। लेकिन उस समय जब ये पत्रकारिता में, खासतौर से टीवी में भूत और चुड़ैल का दौर शुरू हुआ और स्वर्ग की सीढ़ियां चलने लगी और जो खबरें हैं उसकी ऑथेंटिसिटी कम होने लगी, तो उस समय संपादकों की सैलरी काफी ज्यादा थी और संपादक ये नहीं बर्दाश्त कर पाया कि वो सही को सही कहने में अपनी नौकरी दांव पे लगा दे। जो कि पहले के प्रिंट के पत्रकार लगाते थे, वो नौकरी चली जाए लेकिन सच को सच कहेंगे, सच मेरे तरीके से छपेगा, ये सब जो ठसक थी संपादक की, ये टीवी में नहीं रही। और बाद के दिनों में तो ऐसा भी मैंने देखा कि सत्ता के दबाव में संपादकों की नौकरियां गई। ऐसे लोग रहे टीवी में भी जो सच को सच कहना चाहते थे, लेकिन जब वो अपनी बात पर अड़ गए तो बाहर कर दिए, तो दबाव आया सत्ता से और उनको बाहर कर दिया गया। तो ये एक पूरा दौर चला और अब हमें लगता है कि फिलहाल हम लोग एक बहुत ही असमंजस के समय में हैं। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 200 सालों के इतिहास का लेके करेंगे क्या? हम उसको बरतेंगे ना, और हम क्या बरत रहे हैं? 200 सालों के इतिहास को हम बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लॉजिकल एंड क्या है? आज की जो पत्रकारिता है उस पर अगर बात नहीं होगी तो हम 200 सालों के पीछे मुंह छिपाने वाला काम करेंगे। आज की जो पत्रकारिता है उस पर 200 सालों के बहाने बात होनी चाहिए। जितना गौरवशाली हमारा 200 साल था, क्या उतना गौरवशाली हमारी आज की पत्रकारिता है, वो टीवी की हो या प्रिंट की हो? मैं चाहूंगा कि हमारे बाद आने वाले जो विद्वजन हैं वो इस पर भी रोशनी डालें। शुक्रिया।